नरगिस ये सारे मामलात देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे। इन सब चीज़ों ने उसका दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रखा है। वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे मामलात से काफ़ी ऊपर नज़र आ रही हैं और हर तरफ उसको बेचारगी और टेंशन ही दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये मामले इतने सीधे नहीं जितने उसको नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो मिनाहिल की आंखों में बार बार वो तकलीफ़ देख रही है और महसूस कर रही है कि हाँ, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको अभी इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि मिनाहिल मुंह से तो कुछ भी नहीं उगल रही है, क्योंकि यही कह रही है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें नरगिस ने पढ़ ली हैं। नरगिस अब अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है और वो सोचती है कि काश वो इस मरहले को आगे ना बढ़ने देती और सबा के साथ ये सब कुछ ना होता, क्योंकि अगर वो अब कुछ कहती तो सबा के साथ भी नाइंसाफ़ी होती। एक को बचाने के चक्कर में दूसरे को तकलीफ़ तो नहीं दी जा सकती थी। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो कहती है कि मुझे किसी से कोई भी सरोकार नहीं, ना ही मुझे किसी से कोई गिला है। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने दिलों में इस तरह के मामलात ना लेके आया करें, क्योंकि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इन सब चीज़ों को हैंडल करना अब सीख लिया है। तो बेहतर यही है कि अब आप लोग इन सब बातों से दूर ही रहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब जाकर मिनाहिल, और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्या वाक़ई में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब वो सोचती है कि अब उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। ज़ैन जो कि बार-बार उसकी मदद करने की कोशिश करता रहा और कहता रहा, लेकिन बेसूद उसने उसकी एक ना सुनी, लेकिन वो वाक़ई में उसके साथ था अब और उसका साथ देने के लिए तैयार खड़ा हुआ सब था। बातों से कोई लेना-देना नहीं है, जिस पर माजिदा कहती है कि अरे भई मेरी बेटी अगर अच्छे रास्ते पे चल ही पड़ी है, किसी का एहसास कर ही रही है, तो आप लोग रुकावट क्यों बन रहे हैं? मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि माजिदा कहती है, वैसे ज़ारा एक बात मुझे सच-सच बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम मिनाहिल जैसी तो बन नहीं सकती, ये तो हकीकत है। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि वलीद के घर को देख के वो इस कदर इम्प्रेस हो चुकी है और उसके दिमाग में सिर्फ नरगिस आंटी और वलीद लोग ही घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक भारी रकम उन लोगों से हासिल करना चाहती है। लेकिन वलीद इस चीज़ से इनकार कर देगा। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है साफ साफ कह देगी कि वहाँ पे पैसे बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हनान काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडी इंसान है और वो अपनी आय के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझ चुकी है कि ये मामले इतने सीधे नहीं हैं जितने सीधे नज़र आ रहे हैं। और वो ज़ारा से साफ साफ कह देती है कि देखो ज़ारा, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम ये सारे मामले क्यों कर रही हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, बल्कि तुम बहुत जल्द खाली हाथ रह जाओगी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो सुकून है वो बना रहे। लेकिन वलीद से इस तरह की रकम का तकाजा करके तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाओगी। हनान के दिल में मज़ीद लालच मत पैदा करो, वो आगे ही एक लालची इंसान है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम मज़ीद लालच मत पैदा करो। आगे से वो उसकी बात को ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे उन लोगों से खुद बात करनी है, और वैसे भी तुम कौन होती हो ये सब कुछ करने वाली? मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हूँ। वो वक्त अब दूर नहीं है जब सबा अपने मुंह से ये अल्फाज निकालने वाली है कि वो ये काम नहीं कर सकती है। यहीं पे खड़े खड़े इनकार करने वाली है सबा और कहने वाली है कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि जैसे ये सारे मामलात होते हुए देखती है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और देख के बिला झिझक ये अल्फाज बोल देगी। लेकिन फ़िलहाल तो आप देखिए कि किस तरीके से मिनाहिल ने सारी तैयारियां करके शादी को यहाँ तक आखिरकार पहुँचा ही दिया है। बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है मिनाहिल कि अब सारा कुछ सरअंजाम होने वाला है, लेकिन यहीं से हर चीज़
ख़त्म भी होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा शायद मिनाहिल को नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो साफ-साफ कह देती है ज़ैन से, क्योंकि बार-बार एक ही बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ज़ैन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी हिमायत के लिए ही सब कुछ कह रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे किसी से कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो जान चुका है कि हनान किस कदर ख़तरनाक इंसान है और वो अपनी आई पर आके कुछ भी कर सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से वो मिनाहिल को काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन मिनाहिल अब तसल्ली में नहीं आएगी और साफ-साफ कहेगी कि मुझे किसी की कोई बात से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ज़ैन अपनी ज़िम्मेदारी को निभाता रहेगा, क्योंकि वाक़ई में उससे बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया था। आप देखेंगे कि ज़ारा ये सारे मामलात को खुद हैंडल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज़ारा के दिल में भरपूर किस्म का लालच बढ़ चुका है और वो अपने इस लालच की खातिर सब कुछ ख़त्म कर देगी। ज़ैन कहता है कि कल तक तुम उन लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करती थी और आज हो के उनके घर से वारे न्यारे जा रही हो और तुम्हारा बस नहीं चल रहा है कि तुम उधर ही रह जाओ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे अब इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर माजिदा कहती है कि अरे भाई, मेरी बेटी अगर अच्छे रास्ते पे चल ही पड़ी है, किसी का एहसास कर ही रही है, तो आप लोग रुकावट क्यों बन रहे हैं? मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि माजिदा कहती है, वैसे ज़ारा, एक बात मुझे सच-सच बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम मिनाहिल जैसी तो बन नहीं सकती, ये तो हकीकत है। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि वलीद के घर को देख के वो इस कदर इम्प्रेस हो चुकी है और उसके दिमाग में सिर्फ नरगिस आंटी और वलीद लोग ही घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक भारी रकम उन लोगों से हासिल करना चाहती है। लेकिन वलीद इस चीज़ से इनकार कर देगा। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है साफ साफ कह देगी कि वहाँ पे पैसे बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हनान काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडी इंसान है और वो अपनी आय के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझ चुकी है कि ये मामले इतने सीधे नहीं हैं जितने सीधे नज़र आ रहे हैं। और वो ज़ारा से साफ साफ कह देती है कि देखो ज़ारा, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम ये सारे मामले क्यों कर रही हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, बल्कि तुम बहुत जल्द खाली हाथ रह जाओगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो सुकून है वो बना रहे। लेकिन वलीद से इस तरह की रकम का तकाज़ा करके तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाओगी। हनान के दिल में मज़ीद लालच मत पैदा करो, वो आगे ही एक लालची इंसान है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम मज़ीद लालच मत पैदा करो। आगे से वो उसकी बात को ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे उन लोगों से खुद बात करनी है और वैसे भी तुम कौन होती हो ये सब कुछ करने वाली? मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हूँ।